अच्छा ध्यान से सुनिएगा, कोई आदमी प्रेत क्यों बनता है? कोई प्रेत क्यों बनता है? भूत प्रेत डाकनी पिशाचिनी, कोई कहे कि जी भूत प्रेत तो होते ही नहीं है। देखो हमारे हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। इसका मतलब है कि यदि भूत पिशाच का नाम लिखा है मतलब होते हैं तब तो लिखा है, नहीं होते तो गोस्वामी जी क्यों लिखते कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे? मतलब भूत प्रेत होते हैं इसलिए लिखा गया। अब ये भूत बनता कौन है? जो व्यक्ति सारी जिंदगी पाप ही पाप करता है, वह व्यक्ति मर करके या तो नरक, ज्यादा बड़ा पापी है सीधा नरक चला जाएगा। जो अपनी माता को अपने पिता को सताता है, किसी की गलती ना होने पर भी उन्हें सताते हैं, ऐसे लोगों को विशेष रूप से प्रेत योनियों में डाला जाता है ना भैया। पुरुषों को बनाते हैं प्रेत, भूत प्रेत, और महिलाओं को क्या बनाते हैं? जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, उन पर अत्याचार करती हैं, जो अपने पति को छोड़कर अच्छे पति को, जो सज्जन है, अच्छा है, सीधा है, ऐसे पति को धोखा देती है, ऐसी महिला क्या बनती है? सास ससुर की सेवा ना करे, बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी ना दे, ऐसी महिला क्या बनती है? चुड़ैल। तो आप लोगों को भूत प्रेत की योनि से बचना है तो आपको गलत काम छोड़ देना चाहिए आज ही। जो लोग जानते हैं कि ये काम गलत है फिर भी वो काम जानकर करते हैं, जैसे मैं जानता हूं कि चोरी करना गलत है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि चोरी करना गलत है? जानते हैं? वाह। जो लोग जानते हैं कि चोरी करना गलत है फिर भी चोरी करते हैं वो भी प्रेत बनते हैं। जो लोग जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है फिर भी झूठ बोलते हैं वो लोग भी प्रेत बनते हैं। तो ऐसा प्रेत जो किसी कारणवश, किसी पापवश प्रेत बन गया है, वह प्रेत आत्मा, वह पापी भी भागवत सुन लेगा तो भागवत उस पापी को भी मुक्त कर देंगी। ऐसी करुणामयी है भागवत जी। प्रेत योनियों से मुक्त होने के लिए, अच्छा ये बताओ, पहले भूत प्रेत ज्यादा थे कि आज ज्यादा है? बताओ, पहले भूत प्रेत ज्यादा थे कि आज ज्यादा है? पहले ज्यादा थे, आज तो ना के बराबर है। कारण जानते हैं क्या है? पहले भूत प्रेत के बारे में हम लोग ज्यादा सुनते थे। किसी को सर्दी भी हो गई तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं, हवा लग गई हवा। हमारी माताओं के पास इसके सिवा कोई दूसरा डायलॉग था ही नहीं, हवा लग गई हवा, ऊपरी हवा है। आज भी हमारे देश में ऐसा अंधविश्वास है कि किसी को जुकाम हो जाए तो लोग ये मान लेते हैं ऊपरी हवा है ना। ये अंधविश्वास है, ये सब गलत सब्जेक्ट है। सही सब्जेक्ट क्या है वो समझिएगा। सर्दी जुकाम हो जाए, किसी की तबीयत बिगड़ जाए, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हवा और प्रेत भूतों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, है ना। पहले भूत प्रेत को लोग ज्यादा मानते थे क्योंकि पहले के लोग जैसे जिसने कह दिया वैसा उसने मान लिया, है ना। पहले इतना शिक्षा नहीं थी, इतनी जागरूकता नहीं थी, तो जैसा जिसने कह दिया वैसा उसने मान लिया। शिक्षित समाज नहीं थी, लोग जो कह देना, एक कोई समझदार व्यक्ति कुछ कह दिया उसी को सही मान लेना, है ना। तो किसी ने कहा कि घर में भूत है तो लोग, अरे उस घर में मत जाना, वहां से मत निकलना क्योंकि भूत है। लोग भले भूत ना हो, भले जानकारी ना हो उसके बारे में, पर मान लेते थे भूत है, और पूरे गांव में हल्ला हो जाता था कि यहाँ भूत है। इस पीपल के पास मत जाना, लोग कहते थे भूत है। सारी अफवाह है। सत्य क्या है?
सत्य यह है, पहले भूत थे, पर इतना भी नहीं थे जितना लोगों ने हौवा बनाया था। अब समझिए, मैंने बता दिया भूत कौन बनता है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाना हो निश्चर सब प्राणी। सब निश्चर लोग हैं ये, जो माता पिता को ना माने, जो झूठ बोले, जो जान कर भी गलत करें, आपको पता है कि ये गलत है फिर भी गलत करना, ऐसे लोग बहुत पाप करते हैं और उसका दंड भोगते हैं। पहले ज्यादा था, आज कम। क्यों? क्योंकि आज पहले के लोग साल में एक बार, 2 साल में एक बार किसी किसी गांव में भागवत जी हुआ करती थी। पहले भागवत कम होती थी, कहीं होती थी 10-20 गांव में, किसी एक गांव में एक व्यक्ति ने भागवत कराया तो 10 गांव का आदमी सुनने जाया करता, चलो भागवत जी सुनावे। और उसमें भी बूढ़े लोग जाते थे, बच्चों को लगता था ये तो बूढ़ों की है, हमारी थोड़ी भागवत जी है, हम क्या करेंगे सुन के, जब उम्र हो जाएगी तब सुनेंगे। ऐसी मेंटेलिटी, विचारधारा थी, ऐसी सोच थी समाज में भागवत जी को लेकर। पहले भागवत जी, पहले ये स्पीकर वगैरह नहीं थे, माइक नहीं था, एक कमरे में ही, एक दहलान, एक बरामदा में, एक आंगन में, कुछ भी कह लो, वहाँ भागवत जी की पोथी बैठ जाती थी और 10, 20, 25, 50 लोग बिना माइक के ही भागवत होया करती थी। तो उससे क्या था, जहाँ जहाँ भागवत का शब्द जाता है वहाँ वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। तो पहले कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, तो आवाज कहीं भागवत जी की दूर तक जाती नहीं थी। अब आज ये व्यवस्थाएं हो गई हैं कि हम वृंदावन में कह रहे हैं, आप टीवी चैनलों के माध्यम से अपने घर बैठे बैठे कथाओं को सुन रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भागवत की ध्वनि जाएगी वहाँ वहाँ से नेगेटिविटी समाप्त होती चली जाएगी। तो पहले ज़्यादा इसलिए थी कि भागवत का प्रचार कम था, आज भूत प्रेत कम इसलिए है क्योंकि भागवत का प्रचार ज्यादा है। भाई जहां जहां दीपक जलता जाएगा वहां वहां से अंधकार समाप्त होता चला जाएगा, जहां नहीं जला वहां अभी भी अंधकार है। अब तो गांव में भागवत जी होती है तो शमशान की तरफ भी चुंगा लगा देते हैं, वो हॉर्न वगैरह, ताकि आवाज उस तरफ, तो शमशान में भी आवाज जाती है। अच्छा एक बात बताइए, भगवान की नाम की इतनी महिमा है, भागवत जी में ये बात लिखी है, अभी मैं सुनाऊंगा ये बात, भागवत जी के महात्म्य में लिखी है कि इंसान नहीं, भूत नहीं, यहां पर जितनी चींटियां हैं, यहां पर जहां आप बैठे हैं, यदि यहां का थोड़ी सी मिट्टी हटाकर देखी जाए तो कुछ जीव जंतु निकल ही आएंगे, चींटी निकल आएगी इत्यादि। कहा जाता है जीव जंतु, चाहे चिड़िया हो, सांप हो, चींटी हो, चूहा हो, गिलहरी हो इत्यादि, कोई भी, कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो व्यक्ति, जो जीव भागवत सुन लेगा वो नहीं, चींटी को नहीं पता भागवत जी क्या होती हैं, पर भागवत के शब्द यदि उसके कान में भी चले गए तो ये समझ लो भागवत जी के शब्द जिनके कानों में गए हैं उनका यह आखिरी जन्म ही है, उनकी मुक्ति निश्चित होगी, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, चींटी हो। तो भागवत का एक अक्षर भी यदि शमशान में कोई, माना कि नेगेटिविटी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, उसके कान में भी यदि कोई भागवत जी का शब्द चला गया तो उसका भी उद्धार निश्चित है। इसलिए पहले भूत प्रेत ज्यादा थे, इसलिए कहा करता हूं जो भागवत के आश्रित रहता है उसे भूत प्रेत कभी परेशान कर ही नहीं सकते। जो भागवत जी की शरण में है, इसलिए कहा करता हूं कि नित्य नारायण कवच का पाठ किया करो। नारायण कवच भागवत जी में ही एक अध्याय है, 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच है। तो जो नारायण कवच का, इसलिए बच्चों के बैग में भी एक छोटा सा नारायण कवच की छोटी सी बुक या गीता, आप गीता को भी हल्के में ना लीजिए, गीता के छोटी सी बुक लेकर, पुस्तक लेकर आप बच्चों के बैग में रखिएगा। आप भी अपने, छोटी सी गीता आती है 10 रुपए की मिलती है, जरा सी गुटका गीता का, वो अपने पर्स में रखे रहा करो, और कोई एक श्लोक गीता का याद कर लो, कोई भी श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये वाला